क्लास 9th साइंस चैप्टर 14 नेक्स्ट पैराग्राफ द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन गैस मेक्स अप 78% of our atmosphere and nitrogen is also a part of many molecules essential to life like protein, nucleic acid, DNA and RNA and some vitamins। कि जो नाइट्रोजन वायुमंडल में एटमॉस्फेयर यानी हमारे जो वायुमंडल में का जो 78% जो भाग है वो नाइट्रोजन गैस है। और ये जो नाइट्रोजन गैस है इसमें ये बहुत सारे मॉलिक्यूल यानी अणुओं का भाग है, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और सम विटामिन्स, कुछ विटामिन्स। नाइट्रोजन इज फाउंड इन अदर बायोलॉजिकली important compounds such as alkaloid and urea too। कि जो नाइट्रोजन है वह दूसरे जैविक यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जैसे एल्कलॉइड और यूरिया के रूप में। इसलिए जो नाइट्रोजन है वो सभी जीव रूपों को द्वारा वायुमंडल में अति आवश्यक पोषक तत्व है। ये सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है, इसलिए इसको ये बहुत ही पोषक तत्व है। ऑल दीज लाइफ फॉर्म्ड could use to atmosphere nitrogen directly, however other than a few forms of bacteria life form are not able to convert the comparatively inert nitrogen molecule into forms like nitrates and nitrites, which can be taken up and used to make the required molecules। कि अभी तक आपने ये पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत आवश्यक पोषक तत्व है। ये सभी जीव रूपों में, जैसे वायुमंडल में अगर हम नाइट्रोजन का जैसे डायरेक्ट अगर हम प्रत्यक्ष रूप से इसको जैसे लेते तो जीवन सरल हो जाता, लेकिन इसमें कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, को छोड़कर जीव जो रूप है वो निष्क्रिय नाइट्रोजन परमाणुओं को क्या कर देता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में बदलने में सक्षम नहीं है। यानी कि बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जो जीव रूप है इसको नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में ये बदल नहीं सकते। अब जो ये नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के जो अणुओं में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब these nitrogen fixing bacteria may be free living and associated with some species to dicot plant। कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो या तो स्वतंत्र रूप में रहते हैं या फिर क्या करते हैं कि जो डाइकॉट प्लांट्स हैं यानी कि द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी स्वीज में ये पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली द नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया आर फाउंड इन रूट ऑफ लेग्यूमिन्स, जनरली द प्लांट्स विच गिव एज पल्सेस। कि जो ये फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, रूट, उनमें नोडल्स एक प्रकार की मूल ग्रंथि का होती है। और जैसे कि वो चने वगैरह के जो छोड़ वगैरह आते हैं सर्दियों के अंदर, उसमें नीचे लास्ट में उनकी जड़ों में देखा होगा कि छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, नोडल्स होते हैं। तो ये मूल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो ये इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। Other than these bacteria, the only other manner in which the nitrogen molecule to convert to nitrate and nitrites is by a physical process। कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं
ये नाइट्रोजन परमाणु को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं फिजिकल भौतिक क्रियाओं के द्वारा। भौतिक क्रियाओं के द्वारा ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ये पेड़ पौधों की जो ग्रंथिका, मूल ग्रंथिका में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं कि इनको नाइट्रेट या नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग द हाई टेम्परेचर एंड प्रोसेस क्रिएट इन द एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब ये जो ड्यूरिंग लाइटनिंग यानी जब बिजली चमकती है, बिजली चमकने के समय में वायु में जो दाब, उच्च दाब और ताप जो होता है, उच्च ताप के कारण ये नाइट्रोजन को किसमें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं। दीज ऑक्साइड dissolve in water to give nitric and nitrous acid and fall on the land along with a rain. These are the utilized by various life forms. और इस प्रकार ये जो ऑक्साइड होते हैं, ये क्या करते हैं, पानी के अंदर घुलकर नाइट्रिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड बनाते हैं, यानी कि नाइट्रिक। और ये नाइट्रिक और नाइट्रस अम्ल जो बनते हैं, ये वर्षा के जल के साथ क्या करते हैं, भूमि के अंदर गिरते हैं। दीज आर देन यूटिलाइज्ड टू बाय वेरियस लाइफ फॉर्म्स, और फिर ये इनका उपयोग विभिन्न जीव रूपों में किया जाता है। What happens to the nitrogen once it is converted into form that can be taken up and used to make nitrogen containing molecule? अब ये जो नाइट्रोजन संयोजी परमाणु में जो प्रयुक्त होने के रूपों के निर्माण के पश्चात ये जो नाइट्रोजन है, उसका क्या होता है। Plants generally take up nitrate and nitrites and convert into amino acids, और फिर ये जो पौधे होते हैं, ये नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। विच यूज टू मेक प्रोटीन, और ये जो पेड़ पौधे हैं, ये नाइट्रस और नाइट्राइट्स को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसके बाद क्या बनाते हैं, प्रोटीन। इनका उपयोग प्रोटीन बनाने में हो जाता है। प्रोटीन बनाने में ये प्रयुक्त होते हैं। सम अदर बायोकेमिकल pathway are used to make the other complex compounds containing nitrogen. These protein and other complex compounds are subsequently consumed by animals. Once the animal or the plant dies, other bacteria in the soil convert the various compounds of nitrogen back into nitrous and nitrates. कि जो ये जो पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में इनका उपयोग करते हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजन है, उनका उपयोग क्या है, जटिल यौगिक बनाने में उनका उपयोग किया जाता है। और दूसरे जो जटिल यौगिक का उपयोग क्या है, जीव जंतुओं के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा किया जाता है। A different type of bacteria convert the nitrate and nitrites into elemental nitrogen. Thus, there is a nitrogen cycle in nature in which nitrogen passes from its elemental form in the atmosphere into simple molecule in the soil and water, which get converted to more complex molecule in living beings and back again to the simple nitrogen molecule in the atmosphere. और जब
इन अब ये जो बैक्टीरिया है वो क्या है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में इनको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद जब ये अब जैसे किसी पेड़ पौधे या जंतु की जैसे डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन जो यौगिकों को नाइट्रेट या नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। और फिर ये जो नाइट्रोजन तत्व के रूप में बदल दी जाती है। और प्रकृति में ये क्या हो जाती है, नाइट्रोजन जब चक्र होता है इस तरीके से, और जब ये नाइट्रोजन सॉइल और वाटर यानी कि मृदा या जल में क्या होती है, साधारण परमाणु के रूप में बदल जाता है। नाइट्रोजन का जो ये है नाइट्रोजन है वायुमंडल में मूल रूप से गुजरता है और ये परमाणु के रूप में बदलता है। इस तरीके से लिविंग बींग्स इन बैक अगेन टू सिंपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर। और फिर इस प्रकार जीवित प्राणियों में ये जटिल यौगिकों में बदल जाता है और फिर उसके बाद ये साधारण परमाणु के रूप में ये वायुमंडल में आ जाता है। इस तरीके से ये नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है। इस तरीके से जैसे ये डायग्राम में बताया है कि जो नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेयर में रहती है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रिफिकेशन होता है, और उसके बाद ये नाइट्रस और अमोनीकरण होता है। और फिर उसके बाद ये नाइट्रिफिकेशन कुछ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा ये नाइट्रिफिकेशन हो जाता है या अमोनिफिकेशन हो जाता है। और इस तरीके से ये चक्र क्या है, चलता रहता है।